बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 5। हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उससे प्रीवियस लेक्चर का लिंक होता है, तो आप वहां से देख सकते हैं जिन लोगों ने पहले नहीं देखे। तो लेक्चर नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर ए है ओस्मोसिस, बी है फोटोसिंथेसिस, सी है डिफ्यूजन, डी है कोल्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है फोटोसिंथेसिस। तो ये क्वेश्चन जो है इनके साथ उर्दू भी होती है, ताकि जिनको इंग्लिश अंडरस्टैंड ना हो वो उर्दू भी पढ़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज सम ऑफ इट्स। एटॉमिक मास एटम का किसका मजमुआ होता है? ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, बी आपके पास है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, सी आपके पास है बोथ दी अबव, डी आपके पास है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट यूज्ड इन न्यूक्लियर फिशन इज। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम, बी है यूरेनियम, सी आपके पास कोबाल्ट, डी आपके पास है मैग्नीशियम। तो इसका जो करेक्ट आप आंसर आपके पास है वो है बी यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 कैलोरी एनर्जी इज इक्वल टू डैश जॉल। कितने जॉल के इक्वल एक कैलोरी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 41.86 जॉल, बी है 4.186, सी है 3.720 और डी आपके पास है नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है 4.186 जॉल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट गिव द आइडिया दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कि वो किस साइंसदान ने आइडिया दिया था या नज़रिया पेश किया था कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, बी आपके पास है मैक्सवेल, सी आपके पास है आइंस्टाइन, डी आपके पास है क्लार्क्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है सी आइंस्टाइन। इसकी एक इक्वेशन भी है, एनर्जी मास इक्वेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आइंस्टाइन ने ही आइडिया दिया था कि एनर्जी को हम मैस में और मैस और एनर्जी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, पेंडुलम ऑफ क्लॉक मेड ऑफ स्टील कीप्स करेक्ट टाइम बिकॉज इट्स। ए ऑप्शन है लीनियर एक्सप्रेशन इज वेरी स्मॉल, बी आपके पास है लीनियर एक्सप्रेशन इज वेरी लार्ज, सी आपके पास है वॉल्यूम एक्सप्रेशन इज स्मॉल, डी आपके पास है वॉल्यूम एक्सप्रेशन इज लार्ज। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है वो है ए लीनियर एक्सप्रेशन इज वेरी स्मॉल। तो आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज द वर्ल्ड फेमस पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट। ए ऑप्शन आपके पास है डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी, बी आपके पास है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, सी आपके पास है प्रोफेसर अब्दुल सलाम, डी आपके पास है डॉक्टर रियाजुद्दीन। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फेमस मैथमेटिशियन एंड द फाउंडर ऑफ अलजेब्रा वाज। ए है अल खिरदी, बी आपके पास है अल ख्वारिज़मी, सी आपके पास है अल बिरूनी, डी आपके पास है नसीरुद्दीन तोसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है ऑप्शन नंबर बी अल ख्वारिज़मी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, दी टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 2 मीटर आर एक्टिंग ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, देयर स्केलर प्रोडक्ट विल बी। तो इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? ए आपके पास है 40 न्यूटन मीटर, बी आपके पास है 40 न्यूटन, सी आपके पास है -40 न्यूटन मीटर
और डी आपके पास है 40 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास -40 न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ए डॉट ए एंड ए क्रॉस ए विल बी। ए आपके पास इन्फिनिटी, बी आपके पास है 0, सी आपके पास है स्क्वायर, डी आपके पास है इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है आगे, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास आर। ए है इडेंटिकल, बी आपके पास है ऑपोजिट, सी आपके पास है प्रोपोर्शनल, डी आपके पास है वेट। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है ए, इडेंटिकल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड। ए आपके पास है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बी आपके पास है लॉ ऑफ इनर्शिया, सी आपके पास है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, डी आपके पास है लॉ ऑफ इनर्शियल फ्रेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है सी, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ अ बॉडी ऑफ वेट डब्ल्यू इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट एच देन द वर्क डन विल बी। ए ऑप्शन आपके पास है -WH, बी आपके पास है WH, सी आपके पास है WH साइन थीटा, डी आपके पास है 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है WH। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय अ मैन ऑफ मास 50 kg इफ ही जंप फ्रॉम 10 मीटर बिल्डिंग। ए आपके पास आएगा 980 जूल्स, बी आपके पास है 5000 जूल, सी आपके पास है 49,000 जूल और डी आपके पास है 98 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए डैम इज। हीट एनर्जी, बी है पोटेंशियल एनर्जी, सी है काइनेटिक एनर्जी, डी है न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल एनर्जी। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, द वेव विच रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड। ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बी आपके पास है मैटर वेव, सी आपके पास रेडियो वेव है और डी आपके पास मैकेनिकल वेव है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपके पास है वो है मैकेनिकल वेव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ऑप्शन नंबर ए रिफ्रैक्शन, बी आपके पास है डाइफ्रैक्शन, सी आपके पास है इंटरफेरेंस और डी आपके पास है पोलराइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपके पास है वो है डी, पोलराइजेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, इन गोइंग फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम अ रे ऑफ लाइट इज। ए है अनडेविएटेड, बी आपके पास है बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सी आपके पास है पोलराइज्ड, डी आपके पास है बेंट टुवर्ड द नॉर्मल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है बी, बेंट टुवर्ड द नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 19 है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी सेल्स इन एनिमल एंड वेजिटेबल टिश्यूज इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोस्कोप, बी आपके पास है स्पेक्ट्रोस्कोप, सी आपके पास टेलीस्कोप है, डी आपके पास नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ए कांस्टेंट, बी डिक्रीज, सी आपके पास इंक्रीजेज है, डी आपके पास नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीजेज। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ए आपके पास दी मॉलिक्यूलर एनर्जी जीरो जीरो होती है, बी आपके पास मॉलिक्यूल है
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, सी आपके पास है मॉलिक्यूलर मैक्सिमम एनर्जी, डी आपके पास है नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है मॉलिक्यूलर एनर्जी इज ज़ीरो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर मॉलिक्यूलर एनर्जी ज़ीरो होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी, हीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज। ये आपको पता है कि ये कूलम लॉ में के की वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 9, बी आपके पास है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 8, सी आपके पास 6 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 9, डी आपके पास है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 7। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल, बी है चार्जेस एट रेस्ट, सी है चार्जेस इन मोशन, और डी आपके पास है नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास सी, चार्जेस इन मोशन। जब चार्ज मोशन में होते तो फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगले क्वेश्चन नंबर 25 है, दी एसआई यूनिट ऑफ करंट इज। ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता है कि करंट का जो एसआई यूनिट है वो है अम्पेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा है।